ओके, गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल है सबके? आ गए हैं सब लोग? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? ओके है सब कुछ? चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी क्लास नंबर ये 4 है और हमने लास्ट 71 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज क्लास 7 की स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से। ओके, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सॉरी, हाँ जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। ओके फाइन सब कुछ। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करें। क्वेश्चन वैसे आपको यहां पे दिख रहा है। ओके, आज भी हमारी क्लास ऐप पर और यूट्यूब पर फिर से लाइव है। पूरा चैप्टर कंप्लीट लाइव रहेगा दोनों जगह। सो जल्दी से बता दो सब कुछ ओके? हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके, स्टार्ट करें। हाँ, अभिषेक उसके बारे में बता दिया है मैंने वीडियो में। ऐप में आप जाना, कोर्सेज में मिल जाएगा आपको। ओके, हाँ जी, राम राम, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन को आप देखिए सब लोग जल्दी से। हमने टाइप नंबर 1 से अभी तक टोटल 14 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम टाइप नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 की ट्राई करेंगे। सो टाइप 14 तक कंप्लीट हो गया था। 71 क्वेश्चन अभी तक हमने इस चैप्टर में कर लिए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 72 इससे हम शुरुआत करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? एक आदमी ने एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश की। 6 महीने बाद उसने समान धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से निवेश की। निश्चित समय बाद दोनों राशियों पर प्राप्त की गई धनराशि बराबर मिलती है, जो कि रुपए 4600 है। उसके द्वारा प्रत्येक निवेश में निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ओके, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा? ओके, जैनेश मिल जाएगा रिप्लाई। रात को मैं चेक करूंगा इंस्टाग्राम, दिन भर नहीं चला पाता हूं। सो रात को मैं फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन करता हूं और जितने भी बच्चों के डाउट होते हैं मैं शाम को, मतलब रात को इस क्लास के बाद बता दूंगा। तो आपका कमेंट मैं देख लूंगा वहां पर। ओके, चलिए शुरू करें। चलो देखो, यहां पे आपको क्वेश्चन में कहा क्या गया है। यहां पर आपसे बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 5% है। ओके, साधारण ब्याज की दर से निवेश 6 महीने बाद अगर उसने 6 महीने बाद उसने समान धनराशि 6 से, पहले उसने 5% के हिसाब से कुछ पैसा लगाया, बाद में वही पैसा, उतना ही पैसा 6% के हिसाब से लगाया, लेकिन लास्ट वाले से इस बार का जो पैसा है वो 6% क्या है, कम है, 6% कम है लास्ट वाले से इस बार का जो समय है, टाइम है वो। देखो यहां पर आपको मैं सबसे पहले यह बता दूं कि आपके पास जब तक टाइम नहीं होगा, जब तक आपको यहां पे समय के बारे में नहीं दिया जाएगा, तब तक हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम यहां पे सबसे पहले समय निकालेंगे। समय कैसे निकालेंगे उसको सब लोग ध्यान देना। देखो, हमें यहां पे मानना पड़ेगा कि माना उसने जो समय लगाया वो टी है, तो अगर 5% के हिसाब से जो पैसा लगाया होगा वो टी समय के लिए लगाया होगा, और 6% के लिए जो उसने पैसा लगाया वो टी से 6 महीने कम के लिए लगाया। ठीक है, अब देखो 6 महीने का मतलब होता है 0.5 मंथ, 0.5 ईयर। तो जितना भी टाइम था उससे 0.5 अगर कम कर दें तो हमें यहां पर मिल जाएगा। देखो, राशि अगर समान लगाई है, आखिरी में जो मूलधन मिश्रधन है वो भी समान अगर प्राप्त हो रहा है, मतलब हर चीज तो बराबर है। तो 5% के हिसाब से उसने जितने समय के लिए पैसा लगाया होगा वो 6% के हिसाब से उससे आधे साल, मतलब 6 महीने कम के लिए लगाया, दोनों पे इंटरेस्ट तो बराबर आएगा। अब देखो यहां पर आप परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दोगे तो ये क्या बचेगा, आपका 5t बचेगा।
6 का मल्टीप्लाई टी में करोगे 60, 6 का मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे तो 3 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो टी बचेगा, और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपको सिंपल एक स्टेप में पता चल गया कि यहां टाइम कितना गिवन है, यहां टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, 3 वर्ष। क्लियर है? अब आपका काम बहुत आसान है। अब एक बात आपको अगर नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बता दूं कि उसके पास कुछ पैसा था, उसने उस पैसे को दो कंडीशंस में लगाया, एक बार 5% के लिए भी लगाया और उतना ही पैसा उसने 6% पे भी लगाया। इसमें अगर मान लो 3 साल के लिए लगाया तो इसमें उसने 6 महीने कम मतलब 2.5 ईयर्स के लिए लगाया, 2.5 साल के लिए लगाया। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो आपको 4600 दिया हुआ है, ये 4600 रुपीज जो है, ये पता है क्या है? ये अमाउंट है। ये क्या है? ये मिश्रधन है, अमाउंट है। ओके, तो आप किसी भी कंडीशन से ले सकते हो। इससे हम ले लेते हैं, उसने 5% के हिसाब से कितने साल के लिए पैसा लगाया? 3 साल के लिए, मतलब कितना परसेंट ब्याज उसको मिला होगा? 15। और क्योंकि ये मिश्रधन है, ये अमाउंट है, इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या है? मूलधन और ब्याज दोनों इसके अंदर शामिल होंगे। मतलब ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये कितना परसेंट है? 115% है। तो 4600 अगर 115% है तो 100% क्या होगा? ओके, और 115 का डबल होता है 230, 230 का डबल 460, मतलब ये एग्जैक्ट 4 इंटू 0 टाइम्स कैंसिल होगा और आपका आंसर आ जाएगा 4000 रुपी। ये आ गया प्रिंसिपल, ये वो पैसा है जो उसने लगाया था, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जल्दी से बताइए सब लोग, समझ में आया? यस और नो? ओके है। चलिए, आज ऐप पर थोड़ी सी कमेंट की दिक्कत आ रही है, तो अगर पॉसिबल हो तो यूट्यूब पर भी अपनी क्लास सेम चल रही है, वहां पर आ जाओ। आज कमेंट्स की थोड़ी सी आज दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कमेंट्स में लेट आ रहे हैं और कई कमेंट्स आ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो आज आप भले ऐप को स्विच करके यूट्यूब पर आ जाओ। ठीक है, कमेंट्स में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यस, 1/2 का डेसिमल फॉर्म होता है 0.5। एक बार और बता देता हूं मैं, जरूर एक बार और बता दूंगा। चलो देखो, एक बार फिर से पूरा समझते हैं कि यहां पे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखो, आपको यह समझना है कि उसके पास कोई भी पैसा था, जैसे हमने निकाल ही लिया है, तो उसने क्या किया था? 4000 रुपए को दो कंडीशंस में लगाया। उसने 4000 रुपए उठाए और 5% के इंटरेस्ट पे लगा दिया। ठीक है, कितने साल के लिए वो नहीं पता। फिर वापस से 4000 रुपए उठाए, उसको 6% पे लगाया और कितने साल के लिए लगाया? तो पिछले वाले से आधे साल कम, 0.5 ईयर्स। ठीक है, 6 महीने का मतलब क्या होता है? 6/12 है ना, और 6/12 को सॉल्व करोगे तो 1/2, और 1/2 का पूरे का मतलब क्या होता है? 0.5 ईयर्स, है ना। तो अगर यहां टी लगाया होगा, अगर यहां मान लो 3 साल लगाया हुआ तो यहां 2.5, यहां 5 साल होगा तो यहां 4.5, मतलब 0.5 की कमी आ जाएगी, तो आप यहां पे 0.5 कम कर दोगे। क्लियर है? तो 5% अगर टी ईयर्स के लिए लगाया तो 6% टी माइनस 0.5 ईयर्स के लिए लगाया। ये हो गया 5t, ये हो गया 6 इंटू 3, और 6 का 0.5 मतलब 6 का हाफ क्या होता है? 3। 6 में से 5 गया, टी बचा, माइनस का 3 इधर आया, प्लस का 3 हो गया। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? मतलब ये हमारे पास टाइम मिल गया कि एक्चुअल में वो 3 साल के लिए लगा रहा है। अब आप किसी से भी करो, 3 इंटू 5 भी 15 आएगा, और 6 इंटू 3 में से 0.5 जाएगा, 2.5 साल, 2.5 का 6 गुना करोगे तो भी 15% आएगा। इंटरेस्ट सेम है। तो उसने 5% के हिसाब से 3 साल के लिए अगर लगाया होगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 15% मिलेगा। प्रिंसिपल कितना होता है? 100। इंटरेस्ट हो गया, तो ये आपका बन गया कितना? 115%। मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ये 115% है। तो अगर ये 115% है, 100% क्या होगा? ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। ओके, जितने भी बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से बता दो। ओके भूपेंद्र, समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर जल्दी से बता दें सभी लोग, समझ में आया? यस और नो? ओके है? क्लियर? यस?
अब एक और सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा और सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो लोग अभी आ रहे हैं उन्हें भी गुड इवनिंग। अच्छा श्रेयस, वेलकम है। चलो कोई बात नहीं, चलने दे, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एकदम सेम क्वेश्चन, जल्दी से करो सब लोग और आंसर बताओ। ओके विनय, नहीं अर्जुन, अभी सिंपल इंटरेस्ट शायद कल और चलेगा और एक दिन और भी बढ़ सकता है। अभी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस बचे हैं। आज आपको बेसिक चीजें कराऊंगा, कल इंस्टॉलमेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके चलो भाई बता दो जल्दी से। रुचि ऐप पर भी चल रही है क्लास, मैंने ये नहीं कहा है, दोनों जगह क्लासेस चल रही हैं। आज हम 20 टाइप्स तक टच कर देंगे क्वेश्चंस को। ओके और जो मैंने आपको टाइम वाला बताया है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप उसको बिना लिखे कर सकते हो, है ना। आप पूरा कैलकुलेशन मन ही मन में कर सकते हो। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो देखें क्या बोल रहे हैं आपसे। 8% और 7% हम पैसा लगाना चाहते हैं। अगर पहली धनराशि दूसरी धनराशि के सापेक्ष 6 महीने पहले ले ली जाती, पहली धनराशि दूसरी धनराशि के सापेक्ष 6 महीने पहले ले ली जाती, मतलब देखो 8% को और 7% को इन्वेस्ट तो किया, अगर इसको टी टाइम के लिए लगाएंगे तो इसको 6 महीने पहले ले लेंगे तो वापस से टी माइनस 0.5 आएगा। यही बात होगी। पहली धनराशि कौन सी है? 8% वाली। दूसरी धनराशि कौन सी है? 7% वाली। पहली धनराशि को अगर दूसरी धनराशि के 6 महीने पहले ले लें, मतलब इसको अगर टी टाइम के लिए लगाएं तो इसको टी माइनस 0.5 करेंगे। क्यों करेंगे आपको समझ में आ गया। और अगर जब इसको सॉल्व करोगे, परसेंट से आपका परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 8t बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा 8 इंटू 0.5 मतलब 4, और इधर आपका 7t है, तो 7 और 8 का डिफरेंस कितना होता है, इनका डिफरेंस आ जाएगा केवल t, -4 उधर गया, तो आपको टाइम की वैल्यू पता चल गई कि यहां पे कितने साल की बात चल रही है, 4। अब आगे अगर आप कभी करोगे ना, तो अगर इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, ओके, और आपको जिसका भी बोलेंगे 6 महीने कम, बस उसका आधा करना है। मान लो अगर इसका 6 महीने कम है तो 8 का आधा कर दो 4, अगर इसको 6 महीने कम पे लगाते तो इसका आधा कर देते, कितना आता 3.5, तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो आगे बढ़े। 2560 अमाउंट है, तो अगर प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%, और कोई भी एक कंडीशन ले लो, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो टी मतलब 4 इयर्स का कितना होगा 28%, मतलब इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी 128% आएगी, जो कि रुपीज में कितनी है, रुपीज में है 2560। सॉल्व करेंगे 2560 अगर 128 तो 100% क्या, और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 128 का जस्ट डबल होता है, और 20 इंटू 100 करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 2000 रुपी। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यही आंसर आया था सभी का। गुड। गुड इवनिंग। बोबोई 6 मंथ को 6 महीने को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करोगे, हमने जो टी माना है ये ईयर्स में, सपोज टी जो है वो ईयर्स में है, ओके, तो ईयर्स में से 6 मंथ तो माइनस नहीं कर सकते ना, तो 6 मंथ को अगर मुझे माइनस करना है तो पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। अच्छा, टी में से -1/2 करेंगे तो भी हो जाएगा, या 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि टी ईयर्स है, ईयर्स में से ईयर्स माइनस करते हैं, मंथ माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमने 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया, दैट इज 1/2 ईयर्स या 0.5 ईयर्स, एक ही बात है।
हाँ रंजीत बता दूंगा, मैं सारा बता दूंगा अपकमिंग बैचेस, थोड़ा सा भी रुक जाओ। ओके है, आगे बढ़े। चलो, आ गया था आंसर सभी का, क्लियर है यहां तक सभी को। इसके बाद आज हम एक बहुत अच्छा टाइप लेने वाले, इसके बाद एक टाइप और अभी आएगा जो बहुत सिंपल कैलकुलेटिव है। उसके बाद फिर आज मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरेस्ट इक्वल होना या अमाउंट इक्वल होना, ये मैं आपको बताऊंगा। हां, दोनों केस में सेम आंसर आएगा विश्वदीप। चलो, नेक्स्ट है हमारा टाइप नंबर 16 और यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसको देख लीजिए जल्दी से, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड करो, फिर मैं बताता हूं यहां पे किस चीज का आपको ध्यान रखना है। पढ़ा सभी ने क्वेश्चन? दुर्गेश, पीडीएफ ऐप पर मिलती है सभी की। यस राम बाबू, कम इन। हाँ दीपू, आप लेट हो गए होंगे, अब आगे देखो, आ जाएगा समझ में। देखिए, मैं आपको यहां पे एक थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर आगे हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। इस क्वेश्चन के दो पैटर्न होते हैं, है ना। एक पैटर्न ये होता है जिसमें आपसे कहेंगे ब्याज बराबर है, ओके, इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है, ब्याज बराबर है। और एक और पैटर्न होता है जिसमें आपसे कहा जाएगा मिश्रधन बराबर है, अमाउंट इक्वल है, ओके। और आप ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक्स अगर या मेथड अगर बुक्स में देखोगे तो वो बहुत लॉन्ग मेथड से बताएंगे, मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उसका लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ओके। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए, सबसे पहले पैटर्न पर ध्यान देना कि क्वेश्चन में वो बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि दोनों के करने के तरीके में कोई चेंज नहीं है। पर अगर ब्याज बराबर है, एंड में जाके इंटरेस्ट इक्वल मिलता है, तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका बदलेगा। अगर अमाउंट इक्वल बोलेगा तो हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा, ओके। इस बात पे सभी बच्चे ध्यान देना। तो आपसे यहां बोला है दो योजनाओं पर प्राप्त ब्याज बराबर है, ओके। ब्याज बराबर है मतलब ये फर्स्ट वाला पैटर्न आया है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो कहां लिखा हुआ है, एसआई एंड रेस्ट रिमेनिंग पार्ट फॉर 6 years at 9%, फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ऊपर लिखा है क्या? अच्छा, यहां पे एक्चुअली ये लाइन मिसिंग है ना, इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। यहां पर ये चीज मिसिंग है, इंटरेस्ट इक्वल है ना, मतलब ये लाइन यहां पे आएगी कि इंटरेस्ट ऑन बोथ स्कीम्स इज रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन बोथ स्कीम्स इज इक्वल, है ना। ये लाइन यहां पे मिसिंग है, इसको आप अभी याद रखो, आपको करेक्ट होके मिल जाएगा। तो देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। अभी मैं आपको जितने भी आगे 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा वो फर्स्ट वाले पैटर्न को कराऊंगा, उसको अच्छे से सीखना। वो सीखने के जस्ट बाद आपको ये सेकंड वाला पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। देखिए, आपसे कहा है कि 52,000 को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्ट किया, है ना। 50,000 टोटल अमाउंट है, टोटल प्रिंसिपल है, उसमें से कहीं भी पैसा किधर भी लगाया गया होगा, हमें नहीं पता कितना पैसा कहां लगाया, पर हमने इसको दो स्कीम्स में लगाया। तो स्कीम नंबर ए और बी में आपको मन से नाम दे रहा हूं। फर्स्ट वाली स्कीम में मुझे 10% पैसा मिलेगा और मैंने यहां पे 5 years के लिए लगाया। सेकेंड वाली स्कीम में मुझे 9% इंटरेस्ट मिलेगा और मैंने यहां 6 years के लिए लगाया, ओके। तो 10 into 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 50%। 9 into 6 कितना होता है, तो हम कहेंगे 54%, ओके। यहां पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 27 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी इंटरेस्ट था, तो ये रेशो, ये अनुपात भी किसका आया, इंटरेस्ट का अनुपात जो आया वो किसका आया, ब्याज का। करना आपको बस इतना सा काम है कि कभी भी आप ब्याज के अनुपात को अगर पलटा दो तो वो हमेशा किसका अनुपात बनेगा, किसका रेशो बनेगा, प्रिंसिपल का। तो अगर ब्याज का अनुपात 25:27 है तो मूलधन का अनुपात क्या बनेगा, 27:25। क्यों होता है ऐसा, मैं आगे आपको भी बताऊंगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है उसके पीछे। तो आपको हमेशा क्या करना है,
पहले ये पता लगाना है कि फर्स्ट स्कीम में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो 50, ठीक है। सेकंड स्कीम में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो 54। क्या ये शॉर्ट हो रहे हैं? हो रहे हैं। रेशो में बदलना है हमें, तो इंटरेस्ट का रेशो 25:27 है, और क्योंकि इंटरेस्ट इक्वल है, और मैंने आपको वैसे कई चैप्टर्स में कहा है कि कभी भी इंटरेस्ट इक्वल हो या इक्वल वर्ड आए तो वो अनुपात हमेशा पलटता है, रेशो हमेशा पलटता है। तो 25:27 क्या बन जाएगा, 27:25, और आपके पास टोटल प्रिंसिपल कितना है, बांटना है बस आपको। तो 52,000 में इनको डिवाइड कर दो। 25 और 27 भी 52 होते, ठीक है। इससे 1 की वैल्यू मिल गई आपको 1000। आपसे पूछा है पहले भाग में कितना पैसा लगाया, फर्स्ट वाली स्कीम में कितना पैसा लगाया, मतलब आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1000 बार कैंसिल हुआ और 27 से मल्टीप्लाई किया, मतलब फर्स्ट वाली स्कीम में कितना पैसा लगाया होगा, 27,000। समझ में आया? अभी मैं आपको इसका बेस बता रहा हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। रुचि, वीडियो आई थिंक प्रॉपर चल रही है, रुक तो नहीं रहा है, मेरे सामने भी चल रहा है वीडियो तो। ओके, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप बस इतना सा फॉलो करेंगे, इंटरेस्ट का रेशो बनाएंगे, इंटरेस्ट को पलट देंगे, वो प्रिंसिपल का रेशो होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। वैसे पता भी होगा, बहुत कॉमन लॉजिक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं है कुछ चीज। ओके, चलो अब देखो, मैं आपको यहां समझा दूं जल्दी से कि ऐसा क्यों करते हैं। इसको करने का लॉजिक बस इतना सा है, जैसे हमने 52,000 रुपीस को दो स्कीम्स में लगाया, एक को बी नाम दिया, एक को ए और बी नाम दे दिया हमने ना। तो फर्स्ट स्कीम में मुझे 10% के हिसाब से 5 इयर्स का, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 50% मिलेगा। और दूसरी स्कीम में 9% के हिसाब से 6 इयर्स का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 54% मिलेगा, है ना। तो हम यहां पर अगर इसको रेशो बनाएं, ए को इधर ही रहने दो, बी को इधर ले आओ, 54 उधर ही रहेगा और 50 नीचे चला जाएगा, ये और शॉर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 27/25। यही तो रेशो हम लाए थे। समझ आ रही है बात? तो आपको ये सब कैलकुलेशन पता होना चाहिए। और रेशो क्यों कन्वर्ट होता है, पलटता क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या आया है, इक्वल। इसमें जो इंटरेस्ट मिला उतना ही इंटरेस्ट यहां मिला, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है। तो जो रेशो हमें एक्चुअल में दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, पलट जाएगा। तो इसलिए हम उसको पलट देते हैं। और ये ए और बी क्या है, ये दोनों हिस्से हैं, इसमें कितना लगाया और इसमें कितना, तो ये उनका रेशो आ गया। बस 52,000 को इस रेशो में हम बांटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अमाउंट इक्वल के भी क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इस पैटर्न के सारे टाइप्स करवाने वाला हूं, सारे जो कंडीशंस होती है। बेटे वाला अकाउंट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि एक पिता अपने दोनों लड़कों के लिए कुछ पैसा जमा करता है, वो भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आएगा वो भी। हाँ विनय, सही बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सभी लोग करके बताएंगे। अभी मैंने आपको पैसा 2 स्कीम्स में लगाना बताया है, यहां इसको 2 में लगाया है, 3 में भी लगा सकते हैं, 4 में भी लगा सकते हैं, वो भी चीजें आगे आएंगी, है ना। चलो जल्दी से सभी इसका आंसर बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को लास्ट में जरूर पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ऐप पर पढ़ने में और यूट्यूब पे पढ़ने में यही डिफरेंस होता है। यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी लिखता रहता है ना, ऐप पर यह है कि सब लोग एकदम टू द पॉइंट चलते हैं, क्योंकि डांट भी पड़ती रहती है वहां पर। यूट्यूब पे अगर डांट भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कई लोगों को। तृप्ति, ये क्वेश्चन हमेशा इंटरेस्ट सेम में ही आएगा, है ना। अगर इंटरेस्ट कोई डिफरेंट होगा तो ये पैटर्न नहीं बनेगा, कुछ अलग बनेगा। बाकी ये क्वेश्चन हमेशा सेम इंटरेस्ट में ही आएगा। शीतल, आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी होंगी इसलिए दिक्कत आ रही है। अनुज, वो ऐप पर है सारी पीडीएफ्स। वेरी गुड, यस। देखिए क्या बोल रहे हैं,
आखिरी में आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताओ, रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, मतलब इस 12,000 की तो कोई जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट में आपसे रेशियो पूछा है ना कि अमाउंट पूछा है। तो करना केवल कितना सा था, पहले वाले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 3 इयर्स के लिए। दूसरे वाले पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% और कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 4.5 ईयर्स के लिए। 12 का ट्रिपल होता है 36, एक साल का 12 तो 3 साल का 36, 16 का 4 गुना 64 और आधा कितना हो गया 72, तो ये आ गया। ओके, ये कैंसिल हुआ, ये रेशो आया 1:2। अब जल्दी जल्दी में बी आंसर मत दे देना, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट है, ये तो ब्याज है, तो मूलधन का अनुपात क्या माना जाएगा, इसका इनवर्स, इसको पलट देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2:1, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर है? चलो ओके, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अब देखो, अभी तक हमने पैसा 2 स्कीम्स में लगाया था, एक सर्टेन अमाउंट था जिसको 2 स्कीम्स में लगाया था, इस बार हम 3 स्कीम्स में लगा रहे हैं। करने के तरीके में कोई चेंज नहीं, जल्दी से एक बार कोशिश करके देख लो। ओके आकांक्षा, आज पढ़ लो, यहां पे आज ऐप के कमेंट्स में कुछ दिक्कत आ रही है, कल तक हो जाएगा वो सही। और कमेंट्स नहीं देखना है तो वहीं ऐप पर ही देखो, यहां मत देखो यूट्यूब पर। हाँ स्वाति, हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। रंजीत कोशिश करेंगे। चलो, आप लोग अभी क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, इधर उधर की बातें मत किया करो, है ना, इसमें मेरा भी माइंड डाइवर्ट होता है और आप लोग का ज्यादा लॉस होता है। कौन है भाई, किट्टी कुमार, क्यों देख रहे हो, छोड़ दो। चलो देखें, 45,000 रुपए हमने 3 स्कीम्स में लगाए, 45,000 3 स्कीम्स में लगाए। तो फर्स्ट वाली, इनको मैं नाम दे देता हूं, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। ओके, इस वाली स्कीम में 2% के हिसाब से 3 साल तक लगाया, इस वाली स्कीम में 3% के हिसाब से 4 इयर्स तक लगाया और इस वाली स्कीम में 4% के हिसाब से 5 इयर्स के लिए लगाया, है ना। एंड अगेन आपसे कहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 स्कीम्स आर इक्वल, तीनों योजनाओं पर प्राप्त ब्याज बराबर है। मतलब क्या करना है, पहले ब्याज का अनुपात निकालना है और उसको पलटकर आप जो बनाओगे वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो, इनका आप मल्टीप्लाई करो, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6%, इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12%, इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20%। अब देखो, अगर 2 स्कीम्स होती तो उनको तो आप अभी तक कन्वर्ट कर रहे थे, उनको तो आप आसानी से पलट रहे थे, इनको कैसे करोगे, है ना। तो ये हमारा इंटरेस्ट है। पहले ये देखो कि क्या ये और शॉर्ट हो सकता है, हो सकता है, सभी 2 से कैंसिल हो सकते हैं। ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा कितना 6 और ये कितना बन जाएगा आपका 10। क्लियर? अब आपको अगर रेशो वाला याद हो, अनुपात आपने अगर पढ़ा है, तो अगर कभी भी इक्वल वाला केस बनता है तो हम हमेशा उन्हें पलट देते हैं, है ना। तो अगर मुझे प्रिंसिपल का रेशो बनाना है तो 3 को लिखेंगे 1/3, 6 को लिखेंगे 1/6, 10 को लिखेंगे 1/10 और इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या ले सकते हैं, तीनों किससे कैंसिल हो सकते हैं, 30 से। तो सभी को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 10 बार। 6 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। और 10 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। ये आपके प्रिंसिपल का रेशो आ गया, ठीक है, मूलधन का अनुपात आ गया। इतनी बात सभी को समझ में आई, हाँ या ना, समझ गए। अगर 2 स्कीम्स होगी तो सिंपल आप क्रॉस कर दोगे, वो पलट जाएगा। पर 3 स्कीम्स के केस में क्या करना पड़ेगा, उसको जैसे ये 3:6:10 आया था, तो 3 को करेंगे 1/3, 6 को करेंगे 1/6, 10 को करेंगे 1/10 और फिर आप उनका एलसीएम लेकर रेशो बनाओगे, तब प्रिंसिपल का मूलधन का अनुपात मिलेगा। ओके, 10 और 5 15 और 3 18, इनका टोटल कितना है 18।
इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे, इससे मुझे 1 की वैल्यू मिलेगी। तो 18 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 18 दूनी 36। ओके, और कितना बचेगा? 9 और 0, 18 पंजे 90, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। तो 2500 का 10 में मल्टीप्लाई करो 25,000, 2500 का 5 में करो और 2500 का 3 में करो, तो 25,000, 12,500 और 7500। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन थोड़े से छोटे कर दिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। चलो भाई जल्दी बताइए, क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन? करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट। क्या दिक्कत है इंग्लिश में? फर्स्ट पार्ट वॉज इन्वेस्टेड 3 years at 2, सेकेंड 6 years at 9, अरे थर्ड पार्ट 5 years of 4। ओके, इंग्लिश क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। चलो इसको आप हिंदी से देखो, इंग्लिश में थोड़े से रेट्स गड़बड़ हो गए, है ना। 3 years 2 आना चाहिए था, यहां पे 4 years आएगा। ओके, और यहां पे कितना आएगा? 5 years, नहीं 3, ठीक है। और थर्ड पार्ट में कितना आएगा? थर्ड पार्ट सही है। अच्छा, यहां पे डेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके है, देखो एक बार जल्दी से मैं बता रहा हूं, सभी बच्चे एक बार फिर से सुनेंगे। अगर 2 स्कीम्स होगी तो उन्हें पलटने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें इस तरीके से कर दोगे। और मैंने इस बार आपको क्वेश्चन दिया है 3 स्कीम्स का, तो पहले तो आप उनका रेशो बना लो, अगर शॉर्ट हो सकता है तो कर लो, और उसके बाद जस्ट उनको आप क्या करोगे? पलट दोगे। 2 को क्रॉस कर सकते थे, पर 3 का तरीका क्या होगा? 1/3, 1/6, 1/10 एलसीएम लिया और आपने रेशो बना लिया। ओके, क्लियर है? तो आपने रेशो बनाया 10/5/3, और ये मूलधन है, तो मूलधन कितना है? 45,000, 10 5 15 और 3 18। ये तो रेशो का कॉन्सेप्ट है ना। 18 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 2500, 2500 का 1/1 मल्टीप्लाई किया, 2500 का 10 गुना 25,000, 2500 का 5 गुना 12,500 और 2500 का 3 गुना 7500, 25,000, 12,500 एंड 7,500। हाँ, राशिद कंप्लीट ही कराया जाएगा पूरा। 8% ही क्यों? कौन सा 8%? मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, 8% कहां लिखा है मैंने? थर्टी एलसीएम है, 30 एलसीएम है। 3, 6 और 10 का एलसीएम है 30। 3, 6 और 10 का एलसीएम है 30। रेशो कभी अब फ्रैक्शन में नहीं होता ना, तो अगर मुझे फ्रैक्शन को हटाना है तो एलसीएम लेके उसको सही बनाना पड़ेगा। रेशो पढ़ो, रेशो अच्छे से पढ़ लो। ओके, कोई बात नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। और देखो, जो बच्चे जिनका रेशो वीक है, जो पेड कोर्स वाले हैं, उनका तो हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने रेशो पढ़ लिया है। जो यूट्यूब पर है, अगर वो रेशो पढ़ना चाहें तो ऐप पर रेशो का सेपरेट हमने कोर्स बनाया है, सिर्फ 49 रुपीज में आप पूरा रेशो पढ़ सकते हो। रेशो और परसेंटेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हें अच्छे से करो। नहीं आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, किसी से भी पढ़ो, पर पूरा मैथ्स अगर अच्छा करना है तो रेशो और परसेंटेज जरूरी है ना। जो हमारे पेड कोर्स वाले उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं, बाकी जैसा आपको लगे। चलो आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होगा, इसको भी जल्दी से सभी करेंगे। इस बार आपसे सिर्फ रेशो पूछा है, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, जल्दी से बताओ। और जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, कमेंट्स पे ध्यान मत दो, आप लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करो और कमेंट्स मत देखो, करने वालों को करने दो अपना काम, आप इधर ध्यान लगाओ। जल्दी करिए सब लोग। कविता मिल जाएगा, आप रिफ्रेश कीजिएगा, ऐप पर जाके रिफ्रेश करना, दिख जाएगा रेशो का चैप्टर। अजय आज चला लो यहां से काम।
वेरी गुड। देखो कई लोग कमेंट्स में लगे हैं और जो सिंसियर बच्चे हैं उनके आंसर भी आ गए। वेरी गुड। देखो सिंपल आपको क्या करना है, 6 इंटू 10, 10 इंटू 12, 12 इंटू 15, समझ गए। सबसे पहले 6 ईयर्स को लगाया है 10% पर, 10 ईयर्स को लगाया 12% पर, 12 ईयर्स को लगाया 15% पर। कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट सेम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सेम वाला क्वेश्चन है, तो 6 ईयर्स 10% तक, फिर 10 ईयर्स 12% पर, इसके बाद 12 ईयर्स 15% पर। ओके, तो यहां से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 60%। हम हटा रहे हैं, कॉमन है उसको छोड़ो। यहां से कितना मिलेगा 120, और यहां से कितना मिलेगा 180। ये पूरा कैंसिल हो सकता है, तो ये सभी कैंसिल होकर क्या बनेगा 1:2:3। और ये किस चीज का रेशो है, ये इंटरेस्ट का रेशो है, ब्याज का है। और अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए, मूलधन चाहिए, तो सभी को पलटना पड़ेगा। ये बन जाएगा 1/1, ये बनेगा 1/2, ये बन जाएगा 1/3। और इनका एलसीएम क्या लेंगे हम, इनका एलसीएम लेना होगा हमें 6। फ्रैक्शन हटाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 को सॉल्व करोगे, ये 6 ही रहेगा, ये कैंसिल होगा 3 बार और ये कैंसिल होगा 2 बार। तो आपका रेशो आएगा 6:3:2। यही अपना आंसर है। कौन सा आंसर है भाई, ये ऑप्शन नंबर ए। एकदम आसान, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया तो। क्लियर है? करेक्ट। ठीक है, एकदम क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ेंगे बिना ज्यादा टाइम लगाए। नेक्स्ट, अब देखो टाइप 18 आ गया है, और मैंने आपसे कहा था कि 2 पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न नंबर 2 है। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा। इस बार क्वेश्चन में ब्याज बराबर नहीं है, इस बार क्वेश्चन में मिश्रधन बराबर है, मतलब अमाउंट इक्वल है। ठीक है, मिश्रधन बराबर है, अमाउंट इक्वल है। करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आएगा, बस मैं आपको बताऊंगा क्या। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने। चलो देखो, आपको एक बात यह समझना है। सबसे पहले तो हमारे पास 1 लाख रुपए है, उसको छोड़ो, उसको हमने 2 भागों में निवेश किया, तो इसको मैंने ए नाम दे दिया, एक को मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, पहले भाग पर 5% के हिसाब से हमने पैसा लगाया। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, 4 ईयर्स, और किस रेट पर, 5% पर। तो ये हो गया। दूसरे भाग पे हमने पैसा लगाया 15% के हिसाब से, और कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। ओके, क्लियर है, 15% 2 ईयर्स। तो यहां पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20%, और यहां पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 30%। अभी इसको कैंसिल मत करना। ओके, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये ब्याज है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है मिश्रधन बराबर है। ओके, क्या बराबर है यहां पे, अच्छा इसमें फिर मिसिंग हो गया क्या, एंड रेस्ट रिमेनिंग, इसमें फिर से वो क्वेश्चन कॉपी हुआ है ये। इसको आप करेंगे अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल, मिश्रधन बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, तो ये तो इंटरेस्ट है। अगर हमसे कहा गया है कि अमाउंट इक्वल है, मिश्रधन बराबर है, तो मिश्रधन बनाओ ना। मिश्रधन कैसे बनेगा, इसमें आपको प्रिंसिपल प्लस करना पड़ेगा, मूलधन प्लस करना पड़ेगा, इसको कैंसिल नहीं करना। ओके, और मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, 100, तो दोनों तरफ आप 100% पहले तो प्लस करोगे। ओके, तो ये बनेगा आपका 120, और इसी प्रकार ये क्या बनेगा आपका 130। ये क्या आया है आपके पास, मिश्रधन का अनुपात आया है। समझ में आया, अमाउंट इक्वल है तो पहले अमाउंट तो लाओ, इसको पलट दोगे तो ये तो इंटरेस्ट इक्वल वाला क्वेश्चन हो गया। पहले आपको अमाउंट पता लगाना है। सो अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 और 130। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे हम क्या करेंगे कि अगर अमाउंट के रेशो को पलट दें तो वो हमें रियल प्रिंसिपल या मूलधन का अनुपात पता चलेगा, और यहां 0 से 0% कैंसिल हो जाएगा, तो 12:13 का रेशो क्या बनेगा, 13:12। ये हमारे मूलधन का अनुपात है। ओके, और मूलधन प्रिंसिपल रियल में कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे इस रेशो में। 13 + 12 होता है 25, 25 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 4000, 4000 का मल्टीप्लाई जिसमें कर दोगे आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा है फर्स्ट स्कीम पर कितना पैसा लगाया,
फर्स्ट स्कीम मतलब इसको 4000 से मल्टीप्लाई करना है, 13 इंटू 4000, आपका आंसर आ जाएगा ए 52,000, 52,000। क्लियर है? गायत्री ऐप का नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, सेम जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है। समझ में आया? रेशो हमें इन्वर्स करना है, पलटना है। 48,000 भी आंसर आ सकता है, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? 52,000। फर्स्ट वाले पार्ट पे कितना लगाया? 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। सेकेंड पार्ट का बोलते तो आंसर 48,000 आता। आ गया समझ में? एक बार जल्दी से यस लिख दो समझ में आ गया तो, नहीं आया तो नो लिख दो, कुछ भी लिखो, पर जो कंडीशन है वो बताओ। ठीक है? प्रदीप, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, पेड कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है। ओके, यस, मोस्ट वेलकम शशि, वेरी गुड, एकदम क्लियर। चलो एक बार मैं जल्दी से और बता रहा हूं, कुछ 2-3 बच्चों ने लिखा है समझ में नहीं आया, जल्दी से आप सुन लो। अगर इंटरेस्ट बराबर है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में कहा है इंटरेस्ट इक्वल है तो आप बस 20 और 30 यहां आकर रुक जाते, रेशो बनाते, 2 और 3 का 3 और 2 बनता, आंसर आ जाता। पर क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट इक्वल बोला है, मिश्रधन बराबर बोला है, तो पहले मिश्रधन बनाओ। मिश्रधन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूलधन जोड़ना पड़ेगा। तो आपके मिश्रधन का मिश्रधन मतलब अमाउंट का रेशो आएगा 120 130, 0 0 परसेंट कैंसिल, 12 13 13 12। ये अपने प्रिंसिपल का मूलधन का फाइनल अनुपात है। अब बस पैसा आपको बांटना है जो भी क्वेश्चन में कहा गया था। घनश्याम, मॉर्निंग में क्लास होती है 9 to 10:30, पर वो ऐप पर होती है। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इनको कैंसिल नहीं करना है ना, आप कैंसिल आखिरी में आके करोगे। अगर यहां कैंसिल कर दिया तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 20% और 30% है, जब तक 100% ऐड नहीं होगा तब तक कैंसिल नहीं करना, यहां आने के बाद ही कैंसिल करना है, पहले नहीं कर देना। हाँ जरूर अमृतप्रीत, नहीं कर सकते, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। अब अगला क्वेश्चन अब सब लोग करके बताओगे। ओके, सेम कंडीशन पर है, इस बार पैसा 3 स्कीम्स में लगाया है ना। बाकी आप समझदार हैं, अच्छे से पढ़ ही लोगे, तो क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से। मैं एक बार दोनों क्वेश्चंस को चेक कर लेता हूं। ठीक है, 3 योजनाओं में लगाया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, फर्स्ट में 5 ईयर, सेकंड में 20, थर्ड में 30, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ऑल स्कीम्स आर इक्वल। ओके, क्वेश्चन दोनों में करेक्ट है, करिए जल्दी से। देखो, इसलिए मैं पहले बोलता था ना, क्या होता है YouTube पे आप पढ़ते हो तो आपको लगता है सही तो है, पर जब ऐप पे पढ़ने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि YouTube के साथ दिक्कत क्या है। पर वो वही समझ सकता है जो ऐप पर पढ़ेगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो कई लोग YouTube से संतुष्ट होते हैं, पर जब पढ़ते हैं ना YouTube के अलावा तब समझ में आता है। देखो, रेशो बनाना है, बस जल्दी से हो जाएगा, फटाफट करो। हाँ शाबाद, पेड बैच ले सकते हो। जितने भी बच्चों को पेड बैच लेना है, विनर्स की ऐप पर जाओ, वहां पे आपको कंप्लीट मैथ्स कोर्स मिलेगा, पूरे 33 टॉपिक्स में पढ़ाता हूं वहां पर, और अभी तो शुरू ही हुआ है, सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 1999 फीस है, 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, और वीडियोस आप कितनी भी बार देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस सारे मिलते हैं, चैप्टर वाइज शीट्स मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं।
चलो आंसर आना स्टार्ट हो गए। देखिए 51,000 को 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है और तीनों स्कीम, देखो यहां पे एक अच्छी बात यह है कि तीनों स्कीम्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। ओके, तो हमने फर्स्ट स्कीम में भी 5% लगाया, सेकेंड में भी 5% लगाया और थर्ड में भी 5% लगाया, है ना, ये तो सेम हो गया। अब टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां 5 ईयर्स है, सेकेंड स्कीम में 20 ईयर्स है और थर्ड स्कीम में 30 ईयर्स है। ओके, तो यहां मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 25% मिलेगा, यहां कितना मिलेगा, 100% मिलेगा और इधर कितना मिलेगा, 150% मिलेगा। और देखो मैं तो समझा रहा हूं इसलिए स्लो कर रहा हूं, आप लोगों ने तो मुझसे भी फास्ट किया होगा, है ना। ये आपका इंटरेस्ट है, ये ब्याज है। और अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अब इसमें मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस करना पड़ेगा, जो कितना परसेंट होता है, 100। ओके, तीनों में आप जल्दी से 100 प्लस करोगे, ये बनेगा आपका 125, ये बनेगा आपका 200 और ये बनेगा आपका 250। ये अभी और अब कैंसिल कर सकते हो क्योंकि अब ये क्या बन गया है, ये अमाउंट बन गया है, मिश्रधन बन गया है। अब कैंसिल कर दो अगर हो रहा है तो सभी कैंसिल हो जाएंगे 25 से। ये 5 टाइम्स होगा, ये 25 से 8 टाइम्स होगा और ये 25 से 10 टाइम्स होगा। ये मिश्रधन का अनुपात है। अब मुझे मूलधन या प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको पलटना पड़ेगा। 5 क्या बनेगा, 1/5, 8 क्या बनेगा, 1/8, 10 क्या बनेगा, 1/10। एलसीएम ले लो, तो जैसे ही आप इनका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम आएगा 40, सबको 40 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा, 5 से कैंसिल होगा 8, 8 से कैंसिल होगा 5 और ये कैंसिल होगा आपका 4। तो आपका फाइनल जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, 8:5:4। और ये किस चीज का रेशो है, ये प्रिंसिपल का है, मूलधन का है। तो 8, 5, 13 और 4, 17 डायरेक्ट कर लें, कुछ लोग फिर बोलोगे बाद में, लिख देता हूं मैं। 51,000 को 17 से डिवाइड करेंगे, अब इतना तो कर लोगे, एक की वैल्यू 3000, 1 की वैल्यू 3000, 3000 का 8 टाइम्स 24,000, 24,000, 15,000 और 12,000। ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर होगा। क्लियर है, जल्दी से बता दो सब लोग, कोई डाउट। श्रेयस आने वाला है वो ऑप्शन। अच्छा निशा वो हो गया है पर नहीं करना है ऐसा। विजय आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी आ जाएगा जल्दी। समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चंस बस दिखने में टफ होते हैं, एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा आपको मजा आ जाएगा, कभी इनमें टाइम आपको नहीं लगेगा। बस मेथड सही पकड़ना है हमें, है ना। और बुक्स में तरीका यही होता है पर बहुत लॉन्ग मेथड से वो बताते हैं और हमें उतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। ओके चलो YouTube पे देखो आते रहते हैं, YouTube पे घूमते फिरते लोग आते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हमने एडवांस बना दिया। बोलने को एडवांस है, एक बार कर लोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी ये एडवांस क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, बाकी बहुत आसानी से कर लेंगे। करेक्ट कन्हैया, इसलिए मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चन में ध्यान देना है। अब मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिया है ये मिक्स है, अब आप डिसाइड करो कि ये कौन सा क्वेश्चन है। इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चंस में क्या था, या तो आपको बोल रहे थे कि इंटरेस्ट इक्वल है या अमाउंट इक्वल है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। अब आप डिसाइड करो क्या आएगा यहां पर। फोर्टी एलसीएम जैसे निकालते हैं ना वैसे ही निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा। वेरी गुड, आकाश ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। इंग्लिश में फिर गायब हो गया क्या, 1,20,000। अरे यार इंग्लिश में आज क्या दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में ये वाली लाइन गायब हो गई है ना। देखो इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, पता नहीं इंग्लिश में आज क्यों इतना मिस्टेक निकल रहा है। 1 son is 12 years old and 1 is
18 वन इज कितना है 14 ईयर्स है। देखो दो बच्चे हैं, एक 12 ईयर्स का है और एक 14 ईयर्स का है एट प्रेजेंट टुडे। ये वाली लाइन पता नहीं कैसे मिस हो गई है। दो बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 14 साल का है। वन इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड वन इज 14 ईयर्स ओल्ड। ओके, वेरी गुड। नहीं बन रहा है, चलो देखो देखो आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। एक फादर हैं जिनके पास 1,20,000 रुपी है और इन्होंने अपने दो बेटों के अकाउंट में पैसा जमा किया। एक छोटा बेटा है, एक बड़ा है ना। एक 12 इयर्स का है और एक 14 इयर्स का है ना। तो एक आज 12 इयर्स का है और एक आज 14 इयर्स का है, ठीक है। और पैसा इस तरीके से उसने डिपॉजिट किया है कि जब भी वो दोनों में से कोई भी 18 इयर्स का होगा तो उन्हें इक्वल अमाउंट मिलेगा, है ना। मतलब उन्हें क्या होगा, उन्हें अमाउंट इक्वल मिलेगा, इंटरेस्ट इक्वल नहीं मिलेगा। उन्हें क्या मिलेगा, ब्याज की दर है तो छोटे पुत्र को कितना धन मिलेगा। देखो आपसे कहा है सेम अमाउंट आफ्टर द एज ऑफ 18 इयर्स। मतलब यहां पे ब्याज वाला क्वेश्चन है या मिश्रधन वाला है, तो इसका आंसर होगा मिश्रधन वाला क्वेश्चन है, अमाउंट इक्वल है। ओके, एक आज 12 इयर्स का है, एक 14 इयर्स का है और दोनों जब 18 के होंगे तो उन्हें बराबर राशि प्राप्त होगी। तो मुझे एक बात बताओ कि 12 साल वाला 18 का कब होगा, तो आप कहोगे 6 साल बाद। 14, ये मैं मिक्सचर एलिगेशन नहीं कर रहा हूं ना, इससे कंफ्यूज मत होना, मैं डिफरेंस ले रहा हूं बस। तो 12 वाला 18 का कब होगा, 6 साल बाद, और 14 वाला 18 का कब होगा, 4 साल बाद। मैं इसको हटा देता हूं, नहीं तो कई लोग बाद में मिक्सचर एलिगेशन समझेंगे इसको, ठीक है। तो ये 6 साल बाद 18 का होगा, ये 4 साल बाद 18 का होगा, और दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% मिलेगा। मतलब इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 30% और इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 20%। क्योंकि अमाउंट बराबर है, मिश्रधन बराबर है, इसलिए आपको दोनों में क्या प्लस करना पड़ेगा, दोनों में आपको प्लस करना पड़ेगा 100%। तो ये बनेगा आपका 130, ये बनेगा आपका 120, और ये किस चीज का रेशो है, ये अमाउंट का रेशो है। तो प्रिंसिपल का रेशो क्या बनेगा, 13 और 12 को हम पलट देंगे तो ये बनेगा आपका 12:13। ये उनके मूलधन का अनुपात है। ओके, और मूलधन रियल में कितना है, तो वो है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए है, उसको बांट दोगे आप, तो 12 और 13 कितना होता है 25। 25 से डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। 4000 का मल्टीप्लाई अगर 12 में करोगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी। तो 12 और 13 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा कि छोटे बेटे के लिए उसने जमा किया था 48,000, और अगर आप आगे बढ़ोगे 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बड़े बेटे के लिए उसने जमा किया था 52,000। जिसका पूछेंगे हम उसका आंसर दे देंगे। आपसे पूछा है यंगर सन, छोटे वाले बेटे के लिए कितना जमा किया था, तो आपका आंसर आएगा 48,000। नहीं आ रहा है क्या? अच्छा 1,20,000 है, ओके 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 ओके, सॉरी 1,20,000 है, मैंने 1 लाख लिख दिया, कोई नहीं। इसको आप 25 से डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू 12 का 4 गुना 48, 48 हो जाएगी। ओके, और 48 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 006 और कितना 57,600 आएगा, करेक्ट। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 004 और 52 और 10, मतलब 62400 आएगा क्या? ठीक है, तो आपसे पूछा है यंगर सन 57600, आंसर आएगा बी। ओके बोबोई, देखते हैं कौन है। चलो मत ध्यान दिया करो, देखो YouTube पे सब प्रकार के लोग होते हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। महान लोगों की आदत होती है, बोलते हैं ना जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो इसलिए महान लोगों की आदत है चलते जाओ, आप लोगों से डिस्टर्ब मत हो, टेंशन नहीं लेना किसी का। ओके प्रदीप, थैंक यू।
समझ में आया? एक और क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, इस बार सभी का आंसर आना चाहिए, है ना? अब आप में से कई बच्चों ने पता है क्या किया होगा, आपने 12 इंटू 5 किया होगा, 14 इंटू 5 किया होगा, है ना? ये गलती सब लोग फर्स्ट टाइम करते ही हैं, इसलिए ध्यान रखो, गैप देखना है। ये 12 साल का है तो ये 18 का कब होगा? 6 साल बाद, मतलब इसके अकाउंट में पैसा 6 साल के लिए जमा रहेगा, है ना? और एक 14 साल का है, वो 18 का कब होगा? 4 साल बाद, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? हाँ अब्दुल जी, जल्दी आएगी, जल्दी उस पर काम चल रहा है। ओके, थैंक यू मुकेश। चलिए अगला क्वेश्चन एज इट इज हम लेंगे, सभी बच्चे उसको करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 करिए, एकदम सेम क्वेश्चन है। रंजीत आएगा, जल्दी आएगा, चल रहा है, सभी पर काम चल रहा है, थोड़ा सा बर्डन ज्यादा हो गया है, मैं अपनी तरफ से काम कर ही रहा हूं हर चीजों पर। हाँ जब समझाएं तब कमेंट बंद कर दिया करो। हाँ रंजीत आएगा, बताया तो अभी तुम्हें। कविता तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करना है। थैंक यू भाई धर्मेंद्र। ओके हाँ जी, जय हिंद, हेलो जो अभी अभी आए हैं। ओके देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, एक पिता अपनी 2 बेटियों के लिए 35 लाख रुपए जमा करता है। ओके, एक बेटी आज 8.5 इयर्स की है और एक आज 16 इयर्स की है। ओके, और दोनों को पैसा कब मिलेगा? 21 इयर्स होने पर। तो ये 21 साल की कितने साल बाद होगी, इसको हमें देखना है ना? तो ये इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो 11, 12, 12.5, ये 12.5 इयर्स के बाद 21 की होगी, और ये कब होगी? 16 और 21 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 5 इयर्स का। ओके, तो जो छोटी बेटी है इसके लिए अकाउंट में 12.5 साल तक पैसा रखना पड़ेगा, और इसको कितना परसेंट? दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है। जो बड़ी बेटी है उसको केवल 5 साल के लिए पैसा देना है, और उसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। तो इसका जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 125% आ गया, इधर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 50% आ गया, और ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। इसमें अब हम प्रिंसिपल प्लस कर देते हैं जल्दी से, तो दोनों में आप प्रिंसिपल प्लस करोगे और आपको अमाउंट मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका 225 और ये आ गया आपका 150। सॉल्व कर लो, दोनों 25 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा। ओके, या डायरेक्ट 75 से भी तो कर सकते हैं, 75 का ये 3 टाइम्स होता है और ये 75 का 2 टाइम्स होता है। तो आपके प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात क्या बनेगा? वो बन जाएगा 2:3। ओके, अब हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 35 लाख है ना? तो 35 लाख को डिवाइड कर दो, 3 + 2 कितना होता है? 5। 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 7। 1 की वैल्यू अगर 7, तो पूछा किसके बारे में? बड़ी बेटी, है ना? जो एल्डर डॉटर है उसका। तो एल्डर डॉटर कौन सी है? एल्डर है कौन सी वाली? 16 साल वाली, मतलब जिसके लिए केवल 5 साल का पैसा जमा हो रहा है। मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो 7 × 3, बड़ी बेटी के लिए, एल्डर डॉटर के लिए कितना पैसा लगाया गया है, अकाउंट में जमा किया गया है? आंसर आएगा 21 लाख। ओके, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो छोटा होगा उसका अमाउंट भी छोटा आएगा, है ना? कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको ज्यादा समय के लिए हम अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो पैसा कम लगाएंगे, जिसको कम समय के लिए देंगे उसको ज्यादा पैसा देंगे, तभी तो बैलेंस बनेगा।
क्लियर है? ओके, करेक्ट आंसर होगा बी। हमेशा आप ध्यान रखना, छोटे वाले के केस में आंसर भी छोटा आएगा, बड़े वाले के केस में आंसर बड़ा आएगा। हाँ रानू, आज कमेंट्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए यहां पर अभी देख लो आप। पेड बैच में टाइमिंग होती है 7:30 to 9:30। थैंक यू अक्षय। ओके थैंक यू। चलो आ गया सभी को? कितने लोगों का आंसर आ गया था एक बार जल्दी से बता दो, कितने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था? अच्छा प्रतीक्षा थैंक यू भाई छोटे लाल। कितने लोगों का आंसर आ गया था ये बताओ भाई, मेरे क्वेश्चंस का भी तो आंसर दिया करो, तुम ही लोग पूछे जाते हो। ओके ऑल क्लियर। ठीक है, हाँ छत्रपाल मिल जाएगा। हाँ रंजित नहीं होते। ओके चलो वेरी गुड, सीख गए फिर आप तो। ओके तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, अगर इंटरेस्ट इक्वल है तो क्या करना है और अमाउंट इक्वल है तो क्या करना है, और उम्मीद है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। आगे बढ़ जाएं। चलो तो टाइप चेंज हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19, टाइप नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 82। जल्दी से देखिए सब लोग। अच्छा राजा क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा क्वेश्चन टफ है इसलिए? अच्छा जगन्नाथ ये तो अच्छी बात है। हाँ रंजित नहीं आता गुस्सा, पर बार बार लिखोगे तो गुस्सा आ जाएगा हाँ रुचि उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ निशा मैं एकदम बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? ओके भूपेंद्र। ओके वेरी गुड रिधिमा। ओके वेरी गुड। चलो देखो आपसे क्या कहा गया है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो, ओके, और रोज 1 रुपए ब्याज लगे। देखो ये आपको बोला है प्रति वर्ष, ये साल भर का ब्याज है, तो मुझे इसके सामने भी पूरे ईयर का इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। एक दिन का ब्याज अगर 1 रुपए, तो 365 दिन का कितना, एक साल में 365 दिन ही होते हैं ना, तो 365 अगर 5% है तो 100% क्या कैंसिल करोगे पहले 7 बार और 3 बार, आपका आंसर आ जाएगा 7300 रुपी। कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति ही नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? सी। समझ गए? बहुत आसान। एक दिन का इंटरेस्ट 1 रुपए, तो पूरे साल का कितना 365। 365 जो है वो 5% है, 100% क्या होगा? आंसर 7300। ठीक है, बहुत आसान था। एक और जल्दी से सभी लोग करके बताएंगे, एकदम सेम पैटर्न है। देखो एग्जाम में एक्चुअल में आपको 365 देंगे, कई लोग बोल सकते हैं सर 366 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो 365 से ही मल्टीप्लाई करना है। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम का है, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन से जानबूझकर 365 हटाया था ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पर एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। ओके आगे आंसर, एक दिन का 2 रुपए तो पूरे साल भर का कितना, और इसको डिवाइड करोगे आप 10 से, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 100 से, क्योंकि ये 10% की इक्वल है। तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दोगे। 365 का दुगना क्या होता है? 72 और एक 73। अभी भी आंसर यही आ रहा है क्या? सेम 7300। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओके है। एक दिन का 2 रुपए तो 365 दिन का कितना, और ये अपने आप में 10% है। 10 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, खत्म। शुभम क्लास चलती है 7:30 बजे से 9:30। ओके निशा, ऐप का नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर।
ओके, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये कुछ अलग क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, पढ़ लो आप एक बार अच्छे से। ओके, इवनिंग में भाई, इवनिंग में क्लास होती है। ओके, थैंक यू। रमन, ऐप का नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। विनर्स इंस्टीट्यूट ढूंढना, मिल जाएगा। ओके, देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 7300 रुपीज हैं, 7300 रुपए हमारे पास है। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, और ये वार्षिक है, मतलब पर एनम है। और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 11 में, ठीक है, 1987 से आपको जाना है 10 सितंबर 1987 तक। तो आपने पैसा उधार इस डेट को लिया और आपने रिटर्न इस डेट को किया। 7300 आपने उधार लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो आपको बताना है कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कितना साधारण ब्याज इस पर लगेगा। वेरी गुड। ओके, तो देखो इसको आपको मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सबसे पहले देखेंगे शुरुआत कहां से होनी है, मई, इसके बाद क्या आएगा, जून। मैं आपको पूरा एकदम सिंपल लिखकर बता रहा हूं, आप इतना जल्दी इतना लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। जुलाई, उसके बाद आ जाएगा अगस्त, उसके बाद आ जाएगा सितंबर। तो मई से आपको सितंबर तक जाना है। सो मई में कितने दिन होते हैं, मई में होते हैं 31, जून में कितने हो जाएंगे 30, जुलाई में कितने हो जाएंगे 31, अगस्त में कितने हो जाएंगे 31, और सितंबर में तो 10 तक ही जाना है ना, तो इसलिए पूरा लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, पर मई में स्टार्ट कहां से हुआ है, 11 से, तो आप एक्चुअल में क्या करोगे, 31 में से देखो अब यहां ध्यान से सुनना, 11 से स्टार्ट हुआ है और आपको लिखा भी हुआ है दोनों दिन सम्मिलित हैं, बोथ डेज आर इंक्लूडेड। ओके, तो 11 काउंट होगा, मतलब कितने दिन शुरुआत के हट जाएंगे, शुरुआत के 10 दिन हटा दोगे, मतलब कितने डेज आप लिखोगे, 21। ये समझ में आया सभी को? ठीक है, दिखने में ये क्वेश्चन टफ है, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। सो मई के 21 डेज, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, और सितंबर तो 10 तक ही लेना है। सबको प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 3, ये हो जाएगा 9 और 3 12, 123 डेज हो रहे हैं टोटल। आ रहा है सभी का ये? तो अब कुछ मत करो, देखो आपको नेक्स्ट क्या करना है, 7300 रुपीज पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ये मैंने पहले दिन करना सिखाया था, 123 डेज का मुझे कैलकुलेशन करना है। और कभी भी डेज आते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 365 से। बस कैलकुलेशन कर लो, 2 0 से 2 0 गए, 73 का ये 5 टाइम्स होता है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 123 रुपीज इंटरेस्ट आएगा। यही आपके प्रश्न का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए, एकदम आसान। ओके, गुड। ठीक है, तो आपको हमेशा डेज कैलकुलेट करने, और इतना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ये वार्षिक है, ये एनुअल है। ओके, तो अगर ये एनुअल है तो हमें इसको भी एनुअल मतलब ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 123 डेज अपॉन में 365 डेज, तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया और आपने सॉल्व कर लिया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन सब लोग करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एकदम सेम क्वेश्चन।
ओके 13 जनवरी 2007 से आपको 8 जून 2007 तक जाना है। नहीं सरोज, इसको मंथ में नहीं कन्वर्ट कर सकते। टेलीग्राम पे जाओ भाई, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर मिलेगा, उस पे डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना। हाँ भूपेंद्र, जेल प्रहरी का बैच आ गया है ऐप पर, वहां से आप ले सकते हो। अच्छा रंजीत, देखना पड़ेगा मुझे। प्रतीक्षा, अपने घर पे किसी से भी पूछना, मम्मी पापा से, वो आपको एक ट्रिक बताएंगे याद रखने की, मंथ के डेज कैसे याद रखते हैं। हाँ जेल प्रहरी का बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, ऐप पर आ गया है, विनर्स की ऐप पे जाओ, मिल जाएगा। थैंक यू हर्षिता। ओके देखिए, हमें कहां से जाना है, अगेन 13 जनवरी, ईयर 2007 है तो छोड़ो। देखो ईयर का रोल कब होता, अगर यही 2007 जो है 2008 होता ना, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है ना, क्योंकि ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों का होता है, 29। पर ईयर का भी इंपॉर्टेंस है, तो क्योंकि 2007 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम फैब को जो है सिंपल लेंगे। तो 13 जनवरी हो गया, इसके बाद आ जाएगा आपका फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। ओके अप्रैल के बाद क्या है, कहां तक जाना है, जून तक, तो मई आ जाएगा और जून आ जाएगा। ओके जनवरी के 13 दिन है, जनवरी टोटल होता है 31 का, उसमें से 13 डेज के आगे बढ़ना है, मतलब आप इसमें से कितना माइनस करोगे, इसमें से 12 माइनस करना है ना, क्योंकि 13 जनवरी से हमें काउंट करना है। यहां पर भी वो चीज मेंशन नहीं की गई है, बाकी उसका हम ध्यान रखेंगे कि दोनों दिन इंक्लूड हैं। ओके सो अगर दोनों डेज आप इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 में से 12 डेज आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा आपका 1, तो 19 डेज आ जाएंगे। जनवरी के 19 डेज, फेब के 28, ऐसे आप पूरे प्लस करना। और जून के कितने डेज आ रहे हैं, 8, तो सभी को प्लस करने पे कितना आ रहा है, ओके सभी को प्लस करने पे 126 डेज आ रहा होगा, करेक्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना था, 12,000 इंटू कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, और यहां इंटू किससे हो जाएगा, 126 डेज अपॉन में 365। सॉल्व कर लेंगे इसको हम जल्दी से। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, 73 का डबल, 73 का ये 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 720 रुपी आएगा। लेकिन ये इंटरेस्ट है, और आपसे पूछा है अमाउंट बताइए, है ना, मिश्रधन बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12,000 में 720 प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 12720 रुपी, इसलिए ये अपना आंसर आ रहा है। क्लियर, कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। नहीं प्रदीप, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रहे हो, 126 डेज आएगा। अच्छा मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, अच्छा हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, 146, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है 73, हाँ 146, करेक्ट। ठीक है, कर लोगे ना टोटल इनका, नहीं 146 आना चाहिए। अच्छा 147 आ रहा है क्या, देखो 146 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मार्च का कितना हो जाएगा 31, फिर 30 हो जाएगा, मई का कितना हो जाएगा वापस से 31, और जून। तो अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो कितना होगा,
981, इसको अगर आप टोटल करोगे 10 और 9 17, आई थिंक इसका टोटल 147। लास्ट में 7 क्यों आ रहा है? 10 और 8 18, 18 और 9 को आप जोड़ोगे तो ये तो 7 हो रहा है, और इधर कैरी होगा 2, तो ये हो गया 9 और 12 14, है ना, 147। आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, 13 जनवरी है, 147 आ रहा है ना। एक काम हो कर सकते हैं यहाँ पे, मे बी यहाँ पे शायद या तो ये आपका 12 जनवरी होना चाहिए, या एक्चुअल में वो क्या कर रहे होंगे, 140 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 माइनस कर रहे होंगे, मे बी कि 13 यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है ना, वो इसको 18 ले रहे होंगे और यहां पर जनवरी के 18 डेज ले रहे हैं, इसलिए इनका टोटल 146 आ रहा है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। खैर, आप लॉजिक तो समझ गए ना कि इसका लॉजिक क्या है। हाँ, वो इसी कारण कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कोई नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर वो करेक्ट ही होगा। मेन आप तो कॉन्सेप्ट समझो, करना क्या है। किसी भी एक दिन को हम छोड़ना पड़ेगा, या तो हमें 13 जनवरी को छोड़ना पड़ेगा या 8 जून को छोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। ओके, अगर बोथ डेज इंक्लूड यहां लिखा आता तो फिर हम 13 को भी काउंट करते, पर क्योंकि वो वाली लाइन यहां पे मिसिंग है, इसलिए हम 13 या 8 में से किसी एक दिन को छोड़ेंगे, है ना, उसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। ओके ओके ओके, हाँ, डेट्स इंक्लूड नहीं है इसीलिए डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 86, टाइप चेंज हो गया भाई अब। क्वेश्चन नंबर 86 टाइप नंबर 20। हाँ राजेश, उसकी फीस है 1999। हाँ, सौरभ अभी डिसाइड नहीं किया है, बता देंगे। करिए भाई, इसको करो सब लोग। हाँ, किसी भी एक डेट को मत काउंट करो, क्योंकि दोनों डेट उसमें काउंट नहीं किया है। नरेश, ये किसी बुक से नहीं है, ये सारे अलग अलग एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। हाँ विश्वदीप, सही बात है। राजेश दांगी बता तो दिया है भाई, कितनी बार लिखोगे, ऐसे में ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर हमारी टीम ब्लॉक कर देगी। 1999 फीस है, बताया तो है। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए, ए और बी ने 2000 और 3000 रुपए एक ही ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज के रूप में लिए। देखो, ए को भी हमने 2000 रुपए दिया है और बी को भी हमने कितना दिया है, तो 3000 रुपए दिया है, ठीक है। और दोनों को कितने साल के लिए हमने दिया है, दोनों को हमने 2.5 साल, तो मैं 2.5 को इस तरीके से लिख दूं, ओके। और बी ने ए से 125 रुपए अधिक ब्याज दिया, मतलब देखो कॉमन सी बात है, इसको अगर कम पैसा दोगे तो ये इंटरेस्ट भी कम देगा, इसको ज्यादा पैसा दोगे तो ये इंटरेस्ट भी ज्यादा देगा, है ना। तो बी ने ए से, इन दोनों के इंटरेस्ट का, दोनों के ब्याज का डिफरेंस कितना है, दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस है 125 रुपए, ओके। दोनों के ब्याज का अंतर कितना है, 125 रुपए, ठीक है। चलो, मतलब इसने ज्यादा दिया है, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा देगा। अब ये डिफरेंस कितने साल में क्रिएट हुआ, 2.5 साल में। तो आप ये देखो कि 125 रुपए डिफरेंस आया 2.5 साल में, मतलब हर साल में कितना। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, देखो डेसिमल हटेगा, एक जीरो ऊपर लगेगा, 25 से कैंसिल होगा 5 बार और एक जीरो, मतलब 1 ईयर का कितना, एक साल में ये अंतर है, याद रखना ये कितना है, अंतर है। हर साल बी जो है ए से 50 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो पहले साल का 50, दूसरे साल का 50 और तीसरे साल का 25, इसलिए टोटल 125 आ रहा है, ओके। और अंतर तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो कितने रुपए ज्यादा दे रहा है, वो 1000 रुपए ज्यादा उसने लिए हैं, तो 1000 रुपए ज्यादा होने के कारण
₹50 ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या चल रहा है, 5%। ओके, समझ में आया सभी को? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ₹1000 ज्यादा है, आप कितने भी तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो ये कैलकुलेशन लास्ट में कर लो, आप पहले ही 125 अपॉन में 1000 इंटू 100 कर लो, ओके, और बाद में आप इसको 2.5 से डिवाइड कर दो, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पर मैंने आपको लॉजिक समझाया, 2.5 साल में ₹125 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हर साल ₹50 वो ज्यादा दे रहा है ना। तो और ज्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि ₹1000 उसके पास ज्यादा है, तो ₹1000 ज्यादा होने के कारण ₹50 अगर वो ज्यादा दे रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा होगा, 5%। करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, लॉजिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी एडवांस क्वेश्चन हम नहीं बोल सकते, पर कई बच्चे फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 87। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, किश्त वाले सवाल, ओके, और कल भी हम काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना। और जहां तक है हमारा परसों सिंपल इंटरेस्ट फिनिश हो जाएगा, कल भी हो सकता है या परसों तो हो ही जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा टाइप्स नहीं है, अदरवाइज आपको पता है कि हम फिर क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं, चैप्टर पे डिपेंड करता है, तो यहां अप्रॉक्स 110 क्वेश्चंस में अपना ये चैप्टर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन से भी हो सकता है, करेक्ट। आकांक्षा, एसबीआई का वीडियो डाल दिया है मैंने, चेक करना आप। ये हालांकि इसका इंस्टॉलमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन है ये वाला, विदाउट पेन, इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ, गरिमा डीआई की क्लासेस लगेंगी, डेफिनेटली लगेंगी, आईबीपीएस आरआरबी के पहले डीआई क्लासेस में यूट्यूब पे लूंगा। यस, आकाश, और आकाश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ विनय, ऐप पर ही चलेगा कंटिन्यू, ऐप पर तो चल ही रहा है ना। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट भी लधु करेंगे 100+, 100 क्या 90 पे तो आ ही गए हम लोग। कल इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस की बारी है, सो 110 120 पता नहीं कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 100+ तो होंगे। ओके, चलो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने 16,000 रुपए टीवी खरीदता है और 4,000 रुपए तुरंत दे देता है। देखो कहने का मतलब इतना है, अगर आप पूरा कैश पेमेंट कर दोगे, है ना, आप कुछ भी लोन पे नहीं लोगे, तो टेलीविजन कितने का है, 16,000 का है। अगर पूरा, जैसे होता है ना कई बार हम टोटल कैश पेमेंट कर देते हैं, 16,000 का हो जाएगा। पर आप जनरली क्या करते हो कि आपने कहा भाई 16,000 रुपए में से हम आपको 4,000 एडवांस दे देते हैं और बाकी का आपको 1 साल बाद 1.5 साल बाद देंगे, है ना। तो 16,000 की टीवी थी, 4,000 आपने एडवांस दे दिया, मतलब कितना बच गया होगा आपके पास, बच गया होगा 12,000। और आपने कहा कि इसे हम 12% पर एनम पे देंगे और 15 महीने बाद देंगे, ठीक है, 15 महीने बाद देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, 12% लगेगा। तो 12,000 रुपए आपने अल्टीमेटली ब्याज पर ले लिया, ओके। तो 12,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लगेगा, और कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए। और कभी भी मंथ आता है तो किससे डिवाइड करते हैं, 12 से। सॉल्व कर लो जल्दी से, तो आपका 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 और 15 मैंने आपसे कई बार कहा है, 12 और 15 बहुत काम में आने वाली चीज है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 180, और एक जीरो था तो 1800, मतलब 1800 रुपीज इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 तो देना ही है और आपको 1,800 रुपए ब्याज भी देना है, मतलब आपको 1800 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वो टेलीविजन आपको कितने की पड़ गई, 17,800 रुपए की। बस इतना सा काम था इसमें। समझ में आया?
अनूप सिंह आइडिया नहीं है मुझे, अभी आप जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बात पूछ सकते हो तो मैं बता दूंगा। हाँ, सागर क्लास का टाइम है 7:30 to 9:30। समझ में आया? केवल इतना सा था, अगर वो पूरा पेमेंट कैश दे देता तो 16,000, पर उसने 4,000 दिए, 12,000 इंस्टॉलमेंट पे लिया 12% पर 15 महीने के लिए, मतलब 1800। 12,000 तो देना ही है, पर 1800 और इंटरेस्ट भी देना है, तो टोटल टीवी कितने की पड़ गई? 17,800 की। क्लियर है? जल्दी बताइए सब लोग, समझ में आया? यस और नो? पता नहीं अनुज, बताइए सभी लोग, समझ में आया? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखने में है ये। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? अच्छा ठीक है, बहुत मजेदार सवाल है ये, पढ़ो इसको अच्छे से आप। अभी आपको बस क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ये, है ना, तो दिक्कत हो सकती है, और क्वेश्चन समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन भी विदाउट पेन करने लायक है, आप बिना पेन के कर सकते हो। देखते हैं श्रेयस कहां तक जाते हैं आज। नहीं जगन्नाथ, वो गलत होगा, डायरेक्ट 15% नहीं निकाल सकते, 15% है ही नहीं। ऐप का नाम है भाई विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप। हाँ, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो जल्दी से यस लिख देना, है ना। जितने भी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप बता देना कि हाँ सर समझ में आ गया है, और अगर नहीं बन रहा है तो सरेंडर लिख देना कि सर नहीं हो पाएगा, तो सरेंडर लिख देना, ठीक है। रमन कुमार सिंह, एसएससी का एक वीडियो मैंने डाला है, उसको देखो, उसमें सारी डेट्स बताई है मैंने। इस बार सैटरडे को क्लास, सैटरडे नहीं होगी भाई क्लास, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी रहेगी। सी, ओके। चलो पहले मैं आपको बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और एक बार अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो आपको लगेगा कि ये आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन आपने देखा होगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे। होता यह है कि एक लड़का है जो आज 12 साल का है ना, 12 इयर्स का है। तो आप देखो यहां पे एक वर्ड आया है हिंदी में न्यास, और न्यास का मतलब इंग्लिश में होता है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट तो समझते हो ना, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक संगठन। तो एक 12 साल का लड़का था, उसको एक ट्रस्ट में छोड़कर चले गए, और उसके लिए ट्रस्ट वालों को 1 लाख रुपए दे दिए कि ये रखो 1 लाख रुपए, और हमारे लड़के को भी रखो, और हम इसको लेने कब आएंगे? जब ये 18 साल का हो जाएगा। बात सुनते जाना, क्वेश्चन समझते जाना। आज वो लड़का 12 साल का है, उसको एक ट्रस्ट के सुपुर्द कर गए कि इसको संभालो, आप रखो, 1 लाख रुपए इसके जेब खर्चे के लिए रखो, और ये हम इसको लेने कब आएंगे? जब ये 18 साल का हो जाएगा। तो आप सोचोगे ये तो बहुत अच्छी चीज है, पर ऐसा नहीं है। आगे देखो, आगे क्या होता है। घर वाले जो उसको छोड़ के जाते हैं वो इस शर्त पे छोड़ के जाते हैं कि जब भी हम इसको लेने आएंगे 1 लाख रुपए वापस चाहिए पूरा, है ना। ऐसा नहीं कि आप खर्चे में से काट पीट के दे देना, 1 लाख रुपए वापस चाहिए, और इस 1 लाख रुपए पे ब्याज भी चाहिए हमें। समझ रहे हो क्या कंडीशन है? 1 लाख रुपए रखो। अब ट्रस्ट क्या करेगा, उसके जो 1 लाख रुपए हैं उसको इंटरेस्ट पे देगा, और उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, उससे लड़के का खर्चा चलाएंगे। मतलब वो 1 लाख रुपए को यूज नहीं करेंगे, 1 लाख रुपए से जो इंटरेस्ट मिलेगा
उसका यूज करेंगे और उससे लड़के का खर्चा चलाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट विश्वास वाला नहीं है ये, है ना। तो देखो अब वो ट्रस्ट क्या करता है, जो संस्था जो लड़के को रखती है वो क्या करते हैं, इस 1 लाख रुपए को वो 6% पर ब्याज पर दे देते हैं। तो 1 लाख का 6% क्या होता है, 6,000 रुपए, और ये 6,000 रुपीज पर ईयर है ना। तो हर साल कितने रुपए मिलेंगे, 6,000 रुपए मिलेंगे। अब देखो ट्रस्ट भी कितना ईमानदार है, 6,000 रुपए में से वो 2,500 रुपए तो ये 6,000 रुपए 1 साल का है, 2,500 रुपए लड़के के लिए खर्च कर देते हैं, है ना, पॉकेट मनी दे देते हैं। ये उसने पॉकेट मनी दे दिया कि भाई 6,000 रुपए हमने तुम्हारे पैसे से कमाए, उसका 2,500 तुम्हारा पॉकेट मनी रखो, खत्म। इसके अलावा उस ट्रस्ट में रहने का खर्चा मात्र 500 रुपए 1 साल का है, तो 6,000 में से 3,000 गया, मतलब ट्रस्ट हर साल कितने रुपए बचा रहा है, 3,000। अब ये बताओ कि ऐसा कितने साल तक चलेगा, ऐसा चलेगा 6 साल तक। आज लड़का कितने साल का है, 12 साल का, लेने कब आएंगे, 18 साल का हो जाएगा तब। मतलब ट्रस्ट में पैसा कितने साल तक जमा रहेगा, 6 साल तक। हर साल 6,000 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, उसमें से इतना खर्चा कर देते हैं, मतलब इतने की हर साल बचत हो रही है, इतना सेव हो रहा है, बच रहा है। तो हर साल अगर 3,000 बच रहा है तो लड़का 6 साल तक रहेगा, तो 6 साल में कितना बच जाएगा, 18,000 रुपए। अब जब उसके घर वाले लेने आएंगे तो उनको 1 लाख रुपए देंगे और 18,000 रुपए भी देंगे, मतलब टोटल कितना पैसा दे देंगे, 1,18,000। समझ में आया, इतना सा सवाल था। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि क्या ये क्वेश्चन टफ था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ गए। 1 साल का खर्च है 6,000, 3,000 रुपए लड़के पर ही खर्च हो गए, तो हर साल लड़के का 3,000 रुपए बच रहा है, तो 6 साल का कितना बचेगा, 18,000। तो 1 लाख प्लस 18,000 वापस करेंगे, 1,18,000। हां, वो भी आ जाएगा। क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन था। ओके, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, देखो ट्रस्ट 1 लाख रुपए पे 6% इंटरेस्ट कमाता है ना। तो 1 लाख का 6% मतलब हर साल कितना कमाता है, 6,000। इसमें से 2,500 रुपए लड़के को पॉकेट मनी दे देते हैं और 500 उस पे खर्च कर देते हैं, मतलब कितना खर्चा कर देते हैं, 3,000। तो 6,000 उसके, देखो 1 लाख तो रखा है, वो तो सेफ रखा है, घर वाले लेकर जाएंगे, उसके 1 लाख से 6,000 रुपए साल का मिलता है ब्याज। तो 6,000 में से 3,000 खर्चा हो जाता है, तो बच भी कितना जाता है, हर साल 3,000 रुपए बच जाता है। ये उसका इकट्ठा करते जाते हैं, 6 साल में कितना इकट्ठा हो जाएगा, 18,000। तो 1 लाख तो वापस करेंगे, 18,000 भी वापस करेंगे, 1,18,000 टोटल वापस करेंगे। लैंग्वेज इज द मेन पॉइंट, करेक्ट। ट्रस्ट का फायदा तो ट्रस्ट वाले जाने, क्या हुआ। समझ में आया, बहुत आसान था। इसी को तो ट्रस्ट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। करिए भाई इसको। 10% पर रखता है, 12,000 सावधि जमा खाते में जमा करता है। 3 वर्ष बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि निकाल लेता है, जिससे बैंक कम ब्याज दर पर प्रदान करती है। 5 वर्ष के लिए अंत में मिलने वाली, ओके, 3,320 कम मिलता है। बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर बताएं। 12,000 फिक्स डिपॉजिट, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, बट ड्यू टू सम प्रेसिंग नीड्स ही हैज टू विड्रॉ द एंटायर अमाउंट फॉर विच बैंक अलाउड हिम अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ही गेट्स 3,320 लेस देन। ओके, चलो पढ़ो भाई, अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन, है ना, फिर जब मैं आपको समझाऊंगा तो एक बार में समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। सिंपल इंटरेस्ट, आप आखिरी में बोलोगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट वाकई में सिंपल होता है। कितना भी टफ क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको दिखेगा, लास्ट में वो इजी बन ही जाएगा।
अच्छा जैनेश, हाँ दिव्या कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, उससे भी हो जाएगा। संदीप, साइंस का लेक्चर भी नेक्स्ट मंथ आने वाला है। अमृतप्रीत, राखी है भाई इंडिया का फेस्टिवल है राखी, मेरे घर पे कोई फंक्शन नहीं है। ओके रिधिमा, अच्छा राजा, अब अच्छा लग रहा है। चलो देख ले कैसे करना है। आइए सब लोग इधर ध्यान दें। देखो होता क्या है, आपको यह बात समझनी होगी कि यहां पे टोटल 12,000 रुपीज है। देखो आपको पता है एफडी वाला सिस्टम पता है, आप इसको एफडी के एग्जाम्पल से समझो। देखो जनरली एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक को एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स ईयर्स के लिए, टाइम के लिए कुछ पैसा दे देते हो। तो जैसे आपने एक एफडी बनवाई 12,000 की, है ना, तो आपने 12,000 की एफडी बनवाई कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आप 5 साल के पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते, है ना। आपको बैंक बेनिफिट तभी देगी, इंटरेस्ट अच्छा तभी देगी जब आप 5 साल तक पूरा पैसा बैंक में रखे रहने दोगे, है ना। पर एफडी तोड़ी भी जा सकती है, जनरली नहीं बोलते हैं एफडी तोड़वाना पड़ गई, मतलब आपने 5 साल के लिए पैसा जमा किया था पर कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि आपको एफडी तोड़वाना पड़ी। तो अब बैंक आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगी जो वो पहले देती थी। अगर आप पूरे 5 साल तक रखोगे ना तो बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देगी, ठीक है। पर आपने उसको 3 साल बाद ही ब्रेक कर दिया, तो अगर आपने 3 साल बाद ब्रेक किया तो बैंक चार्जेस लगाएगी, पेनाल्टी लगाएगी और आपको 10% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। देखो ऑप्शन में सारे 7 और 8% है, मतलब 10% से वो 2-3% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे। बात समझ में आई? तो आप इसको एफडी से समझोगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट कंडीशन यहां पर क्या है। तो सवाल आपसे यह पूछा गया है कि 5 साल के बजाय अगर उसने 3 साल में अपनी एफडी ब्रेक कर दी तो उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसे ब्याज दर कितनी मिलेगी। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे। पहले तो हम यह देखेंगे कि अगर वो एफडी ब्रेक नहीं करता तो उसे कितना पैसा मिलता, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलता। तो अगर 12,000 रुपीज पूरे 5 ईयर्स के लिए जमा होते तो 10% उसे इंटरेस्ट मिलता, मतलब टोटल कितना इंटरेस्ट मिलता? 6,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलता। ये टोटल इंटरेस्ट है, टोटल ब्याज है। ध्यान से सुनते जाना, बहुत इजी सवाल है, समझ गए। तो टोटल 6,000 रुपए इंटरेस्ट मिलता, लेकिन उसने 3 इयर्स में ही अपनी एफडी ब्रेक कर दी तो उसे 3320 कम इंटरेस्ट मिला। 3320 इंटरेस्ट नहीं मिला, कम इंटरेस्ट मिला। मतलब अगर उसे 6,000 रुपए मिलने थे तो उसको 3320 रुपीज इंटरेस्ट कम मिला। माइनस करो, ये आ गया आपका 80, ये आ गया 936 और ये कितना आ गया आपका 2, उसे इतना ही इंटरेस्ट मिला। जो ये बात समझ गया उसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर एफडी पूरे 5 साल के लिए होती तो 6,000 रुपए इंटरेस्ट मिलता, पर क्योंकि उसने 3 साल में ही ब्रेक कर दिया तो उसे जो इंटरेस्ट मिलना था उससे 3320 कम मिला। मतलब उसे कितना इंटरेस्ट मिला? 2680। समझ में आ रही बात? अब देखो उसे मिला 2680 इंटरेस्ट किस पर? 12,000 पर। ओके, और कितने साल में? 3 साल में इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। तो 3 जीरो से आपके ये जीरो गए। ओके, और क्या कर सकते हो आप? ये कैंसिल हो जाएगा क्या? इसको देखो डायरेक्ट, आप इसको डायरेक्ट 36,000 भी लिख सकते हो, है ना। डायरेक्ट 36,000 भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 साल का 12,000 तो 3 साल का कितना? 36,000, है ना। डायरेक्ट कर लो। अब दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं? 4 से कैंसिल हो जाएंगे क्या? 4 से कैंसिल कर दो दोनों को। तो इसको 4 से कैंसिल करोगे, 4 6 24 और बचेगा 2 8, मतलब 67, ठीक है। 24 और 28 इसको करोगे 9 बार कैंसिल होगा। आगे डिवाइड करो तो 9 से कितनी बार कैंसिल होगा? 9 7 63, 9 इंटू 7 63। ओके, बचेगा कितना? 9 से 63 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 4/9। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने उसको दिया
कौन सा ऑप्शन है भाई? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। इतना सा था। क्लियर है? समझ में आया? जल्दी बताइए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर वो अपनी एफडी ब्रेक नहीं करता तो उसे 6000 मिलते, पर क्योंकि उसने अपनी एफडी ब्रेक करी इसलिए इतना इंटरेस्ट उसको कम मिला। मतलब उसको रियल में कितना इंटरेस्ट मिला है? उसको रियल में इंटरेस्ट मिला है 2680, और एक किस पे मिला है? 12000 पे। कितने साल में? 3 साल में। इसलिए मैंने डायरेक्ट 36,000 रखा, कैलकुलेट करा, मतलब उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा वो कितना मिल गया है? 74/9%। क्लियर है? बताइए जल्दी से, समझ में आया? हाँ या ना? ओके, यस और नो जल्दी से बता दो मुझे। अब बताइए, क्वेश्चन टफ था क्या ये वाला? ओके अदिति। अच्छा 2680 तक आ गया था। छत्रपाल अभी टाइम डिसाइड नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में रहेगा। ओके, नो वाले भी कुछ लोग हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं, एक बार और समझ लो अच्छे से। देखो, आप अगर क्वेश्चन समझ लोगे तो आपको मेरा सॉल्यूशन एक बार में समझ में आएगा। और मेरा क्या, आप अगर क्वेश्चन अच्छे समझोगे तो आप खुद एक बार में कर लोगे, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तभी आपको बार बार समझाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। बात इतनी सी है इस क्वेश्चन में कि अगर पूरे 5 साल तक के लिए पैसा जमा करते तो 6000 इंटरेस्ट मिलता, पर आपने 3 साल में ही एफडी ब्रेक कर दी। तो 3 साल में अगर एफडी ब्रेक करी तो जो इंटरेस्ट मिलना था उससे 3320 कम मिलेगा। तो हमें अगर पैसा हम 5 साल तक रखे रहने देते तो 6000 रुपए इंटरेस्ट मिलता, पर 3320 कम मिल रहा है, मतलब कितना मिलेगा? 2680। ओके, तो ये पैसा हमें किस पे मिला? 12000 पे। कितने साल में? 3 साल में। मतलब ये 36,000 रुपए पर लगा हुआ इंटरेस्ट है ना। तो हमने 36,000 रखा, उस पर इंटरेस्ट मिला इतना, एवरेज इंटरेस्ट कितना मिला? 74/9%। क्लियर है? आकाश, टाइम है 7:30। ओके है यहां तक सभी को? आ गया है? चलो, रिवीजन जरूर कर लिया करो बस, है ना। रिवीजन कर लोगे, क्लास एंड होती है, एक बार नेक्स्ट क्लास होने के पहले रिवीजन जरूर कर लिया करो, हर चीज बहुत अच्छे से आपसे बनेगी। अच्छा, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 2600 रुपए कर्ज है जो 2.5 वर्ष में चुकाया जा सकता है। ठीक है, बी पर ए का 3180 रुपए कर्ज है जो 6 महीने में चुकाया जा सकता है। यदि दोनों तुरंत कर चुकाना चाहते हैं तो 12% साधारण ब्याज की दर से कौन किसको कितना देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नहीं, ऐप पर जो मैथ्स का टाइम है वो चलेगा। चलो एक काम करो, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। आपको सस्पेंस के साथ छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, लगाओ दिमाग। और कल मैं आपको बताऊंगा कितना इजी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, तो सभी इसका होमवर्क लेंगे। यूट्यूब वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो ऐप वाले हैं उन्हें तो नोट्स में अभी थोड़ी देर में मिल ही जाएगा, तो आप चाहें तो लें, नहीं तो नहीं लें। ओके, कल इसके आगे फिर सेंचुरी लगाते हैं। आज के लिए इतना आई थिंक काफी है।
और इस क्वेश्चन के बाद कल की क्लास मिस नहीं करना, कल हम सभी लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, है ना, मतलब किश्त वाले जो सवाल होते हैं इनको कल सीखेंगे, और वो भी कैसे, विदाउट फॉर्मूला, बिना किसी फॉर्मूला लगाए, है ना, विदाउट फॉर्मूला कैसे किया जाए ये मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो टोटल लॉजिकल सिंपल से तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, बन जाएगा, थोड़ी सी कोशिश करना, बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा ही। ओके, चलिए, सो अपनी मुलाकात होगी अब कल मिलते हैं सभी लोग, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो सब लोग, अपना ध्यान रखो, रिवीजन करते रहो। जो YouTube पर पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें पेड कोर्स पढ़ना है, सिस्टमेटिक रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है, तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ओके, और नेक्स्ट मंथ बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, साइंस का कोर्स आने वाला है, ये सब आप मान के चलिए अभी 2-4 दिनों में सारा हम डिक्लेयर कर देंगे। जेल प्रहरी की आज वैकेंसी आई है, उसका बैच 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसके एडमिशन आज से स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ इंग्लिश है, रीजनिंग है, साइंस है, जीएस के लेक्चर्स हैं, ये सब नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जरूर। हाँ छत्रपाल जी, देखो अगर नहीं देख पाओगे ना तो आप उसको रिकॉर्डेड देख लिया करना, है ना, जितने भी लेक्चर्स हैं लाइव वो रिकॉर्डेड तो होते ही हैं। ओके, हाँ जरूर लदू, आप सपोर्ट वाली आईडी पे भेज देना, जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐप में हर महीने चेंजेस आएंगे, है ना, अभी क्योंकि एकदम नई नई ऐप है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी आपको अभी नए फीचर्स, अभी टेस्ट सीरीज का बहुत गजब का फीचर आने वाला है, तो अभी टेस्ट सीरीज में आपको बहुत मजा आएगा। टेस्ट सीरीज हम आपको अभी देने वाले हैं ऐप पर, तो उसका भी फीचर नेक्स्ट कुछ ही हफ्ते में उसका फीचर आने वाला है, और भी कई सारे पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, तो ऐप में अभी और इंप्रूवमेंट्स आएंगे। आपको कोई भी सजेशन हो, आप कुछ बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा। लखन, ये वीडियो आ रहा है ऐप में। ओके, चलिए भाई, सो गुड नाइट सभी को, मिलते हैं कल अपने इसी टाइम पर। कल वापस से हमारी मुलाकात होगी 7:30 पर। कल हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस। ओके, बाकी और बातें अपनी चलती रहेंगी। इसके अलावा फिर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिल जाओ, वहां पर मैं आपसे बातचीत कर लूंगा, वहां पे आपकी अगर कोई क्वेरीज है सो वहां पर हम लोग देख लेंगे। ओके, और पेड कोर्स वाले बच्चों को थोड़ी देर में नोट्स और ऑफलाइन वीडियो का डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए, सो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे अपना। ओके, बाय।